वो 24 घंटे किसान के बारे में सोचते थे कि किसान की भलाई कैसे हो, किसान की तरक्की कैसे हो, किसान की आय कैसे बढ़े। और वो उन्होंने जितने भी आंदोलन किए हैं, आज तक कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होने दिया उन्होंने। हमारे पास इतनी भीड़ है कि एक आवाज़ पे, एक आंसू पे आप देख लीजिए लाखों किसान वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे 29 तारीख में। नहीं, वो तो 26 नवंबर में निकल गए थे 11 बजे के आसपास। उसके बाद आज तक मुजफ्फरनगर के 1 किलोमीटर तक अंदर भी नहीं आए। नहीं, ये यूपी के चुनाव में भारतीय किसान यूनियन नहीं उतरेगी, ना ही टिकैत परिवार का कोई बंदा चुनाव लड़ेगा। और ये तो 36 साल से 17 तारीख की मीटिंग होती है हर महीने। 7 लोग हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट के, उन्होंने पूरे के पूरे ब्राज़ील पे कब्जा किया हुआ है। किसको क्या बोना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या काटना है, वो सिर्फ 7 लोग ही उसको मैनेज करते हैं। यही हाल ये भारत में लाना चाह रहे हैं। ये सारा कॉर्पोरेट को देके, 3 घरानों को देके ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि मायावती भले ही प्रदेश की मुख्यमंत्री है, लेकिन मेरे लिए तो वह बेटी समान है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शैशव नागरा स्वागत करता। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर ਵਿੱਚ पहुंचे हुए हैं, जिथे इस वक्त मैं मौजूद हाँ किसान आगू राकेश टिकैत होरां दी रिहाइश दे विच। जे मैं गल करां इस परिवार दी तां राकेश टिकैत होरां दे पिता जी बाबा महेंद्र टिकैत अपनी सारी उम्र जिहड़ा वो किसानां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद करते रहे ने, उन्हां दे हक्कां दे लई लड़दे रहे ने। ते जे मैं गल करां इसे घर दे विच उन्होंने अपने जिहड़े आखिरी साह लए सीगे, क्योंकि कैंसर वर्गी बीमारी दे नाल जूझ रहे सी। 2011 दे विच उन्हां दा देहांत हुंदा है। पर जे मैं गल करां सारी उम्र किसानां दे लई उन्होंने जिहड़ा संघर्ष किया, उन्हां दी खुशहाली दे लई सरकारां दे नाल लड़ाइयां लड़ियां ने, अंदोलन लड़े ने। सोचा कि इत्थे पहुँच के तुहानूं इन्हां दा घर भी दिखाया जाए। तो मेरे नाल गलबात करन दे लई राकेश टिकैत होरां दे पुत्र चरण सिंह टिकैत मौजूद ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। जो किसान अंदोलन चल रहा है देश दे विच, उस ते भी गलबात करांगे। इस तो इलावा इन्हां दी निजी जिंदगी दे बारे भी गल करांगे, ते जिहड़ा परिवार दा किसानां दे लई संघर्ष रहा है, पिछोकड़ रहा है, उन्हां सारे पहलुआं तो गलबात करांगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत। धन्यवाद आपका। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं आपकी बात करूँ, गौरव नरेश टिकैत जी के बेटे वो ज़्यादा आगे रहे हैं, आप दूरी बना के रखी है आपने इस मसले से या किसानी आंदोलन से, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मीडिया से आप थोड़ा सा दूर रहे हैं, उसका कोई विशेष कारण है? विशेष कारण तो कुछ नहीं है। अभी घर के हैं बड़े, राकेश जी, नरेश जी हैं, राकेश जी हैं, गौरव जी हैं। अभी वही अपना मीडिया वगैरह का और संगठन का सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं अपना काम वगैरह थोड़ा सा साइड से में ही रह कर अपना मीडिया में कम ही आता हूँ। तो वैसे आंदोलन के बारे में पूरी आप बातचीत करते हैं, उनसे चर्चा करते रहते हैं, राकेश टिकैत से हो या गौरव टिकैत जी से हो, नरेश जी से हो? हाँ, चर्चा होती रहती है। संयुक्त मोर्चे के लोगों से भी होती है, युद्धवीर सिंह से भी बात होती है, राज्यपाल से भी बातचीत करते रहते हैं, गुरनाम चड्डूनी जी से भी बात करते रहते हैं। बातचीत सबसे करते हैं, संगठन के बारे में भी करते हैं, और जो आंदोलन चल रहा है क्या इसकी रूपरेखा रहेगी आगे के लिए, कहाँ पे जाके ये मतलब ख़त्म होगा आंदोलन, तो सब चीज़ में चर्चा करते हैं। अच्छा, वैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं खेती में, या फिर कोई और व्यापार या नौकरी? नहीं, खेती भी करते हैं और अपना एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है गाजियाबाद में। हाँ, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाबा महेंद्र टिकैत की, 2011 में उनका देहांत होता है। आपका बचपन उनके साथ व्यतीत हुआ होगा, आपने उनको कई आंदोलन भी लड़ते हुए देखा होगा। क्या तरीका क्या था, कैसे वो उनका जो अपनी जीवन था वो कैसे किसानों के लिए वो लड़ते गए हैं, आपने देखा होगा वो चीज़। अगर मैं जानना चाहूँ, थोड़ा ब्रीफ में हमें कुछ बताना चाहूँ उनके बारे में। वो 24 घंटे किसान के बारे में सोचते थे कि किसान की भलाई कैसे हो, किसान की तरक्की कैसे हो, किसान की आय कैसे बढ़े। और वो उन्होंने जितने भी आंदोलन किए हैं, आज तक कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होने दिया उन्होंने। वो चाहे दिल्ली का आंदोलन हो या मेरठ का आंदोलन हो या शामली का आंदोलन हो, वो कभी उन्होंने हिंसक नहीं होने दिया। अपने तरीके से सरकार से बात मनवा के, गवर्नमेंट से बात मनवा के, अधिकारियों से बात मनवा के वो उन्होंने काम किया है।
मैं बड़ी तस्वीरें देख रहा हूँ इस रूम में लगी हुई, जैसे वो 2008 की तस्वीर है। वो कहाँ की महापंचायत की है? सिसोली में किस वजह से हुई थी वो? ये सिसोली में बिजली के रेट बढ़े हुए थे। बिजली के जो रेट थे वो बढ़े हुए थे, गन्ना पेमेंट नहीं हो पा रहा था, और क्या बोलते हैं, किसानों पे मुकदमे वगैरह लगे हुए थे। तो उसके एवज में ये मीटिंग बुलाई थी 2008 में। हाँ जी। और भी काफ़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। वो तस्वीर कब की है और कहाँ की है? वो भी 2008 की है, ये भी सिसोली गांव की ही है, और ये भी बिजली के मुद्दे पे। उसमें सारा विपक्ष उसमें साथ था। समाजवादी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे उसमें, और आपके लोकदल के लोग थे, राज्यपाल जी थे, ये सब 2008 की ही मीटिंग है। क्योंकि हरियाणा में भी रेट बढ़े थे, यूपी में भी रेट बढ़े थे, पंजाब में भी रेट बढ़े थे, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ था, लोगों पे मुझे नहीं हुआ। हाँ जी। सो और भी तस्वीरें हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये तस्वीर जो 2003 की है, इसके ये क्या खास है, मुझे इसके बारे में बताओगे? ये ब्राज़ील की ब्राज़ील के ऊपर ये गए हुए थे राकेश जी, तो वहाँ के किसानों ने इनको ये दी थी। ये एक कॉरपोरेट हैं वहाँ पे लोग, 7 लोग हैं वहाँ पे कॉरपोरेट के। उन्होंने पूरे के पूरे ब्राज़ील पे कब्जा किया हुआ है। किसको क्या बोना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या काटना है, वो सिर्फ 7 लोग ही इसको मैनेज करते हैं। और ये बीच में जो एक इसमें मकड़ी दिख रही है आपको बीच में, हाँ ये बीच में सेंटर में, ये कॉरपोरेट का बड़ा मकड़ जाल है। ये छोटे छोटे जो इसमें हैं, छोटे छोटे ये दिखा रहे हैं कि बंधवा मजदूर हैं, ये जो कीड़े दिखाई दे रहे हैं, यही हाल ये भारत में लाना चाह रहे हैं। ये सारा कॉरपोरेट को देके, 3 घरानों को देके, ये 3 घरानों को देके, और मतलब महंगाई इतनी करके, जो 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 रेट जो मजदूर आज 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में मिल जाता था, उसको 20,000 रुपये दे देंगे, तो फिर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो वो तो फिर घर बैठ जाएगा। घर बैठने के बाद फिर वो अपना क्या काम कर लेगा वो, जब उसको 20,000 रुपये पर मंथ मिल जाएंगे। बचा हुआ काम तो वो फिर कॉरपोरेट घरा नहीं करेंगे, खेती वगैरह रेट बढ़ा देंगे, कुछ भी कर सकें, ये बड़े लोग हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, आपको क्या लगता है जो देश में आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या समझते हो कि 8 महीने हो चुके हैं, कितना लंबा जा सकता है ये आंदोलन? ये शायद 8 महीने और चला जाए या 16 महीने और चला जाए। ये 2024 तक चलेगा, मई 2024 तक। इलेक्शन मार्च मई में है शायद, जब तक ये आंदोलन चलेगा। अच्छा, एक और चर्चा में आ रही है बात, जैसे आपकी हर 17 तारीख को नरेश टिकैत BKU की मीटिंग होती है, तो कहा जा रहा है कि जो आने वाली 5 सितंबर को ये ऐलान किया जा सकता है कि जो BKU राजनीतिक चोला है वो उतार कर इस बार यूपी के चुनाव में उतरे। नहीं, ये यूपी के चुनाव में भारतीय किसान यूनियन नहीं उतरेगी, ना ही टिकैत परिवार का कोई बंदा चुनाव लड़ेगा। और ये तो 36 साल से 17 तारीख की मीटिंग होती है हर महीने। ये बाबा जी के टाइम से परंपरा चलती हुई आ रही है। ये कल विशेष कोई मीटिंग नहीं हुई थी, ये 17 तारीख की 36 महीने से मीटिंग होती है, 36 सालों से। और इसमें चुनाव लड़ने का हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना हम चुनाव लड़ेंगे, ना टिकैत परिवार कोई चुनाव लड़ेगा। जिस प्रत्याशी को लड़ाएंगे उससे लिखित में ले लिया जाएगा कि अगर आपने आंदोलन किसानों की बात संसद भवन में या विधानसभा में नहीं उठाई, नहीं उस पर विरोध किया, तो आपका इस्तीफा भी किसान ले सकता है, क्योंकि आपको किसान ने ही बना के भेज रखा है। वो पहले ही लिखित में ले लिया जाएगा उनसे जी। पर टिकैत परिवार नहीं कोई भी आने वाले दिनों में चुनाव लड़ सकता? नहीं नहीं, टिकैत परिवार कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लड़के देख लिया था, 2 बार लड़के देख लिया था, हरा दिया था जनता ने। 2 बार चुनाव लड़े थे राकेश टिकैत जी, एक बार अमरोहा से, एक बार खतौली से। जनता ने नहीं उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि टिकैत परिवार चुनाव लड़े। नहीं, हमारे पास भीड़ है, सब चीज़ें हैं, हमारे पास वोट नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पास इतनी भीड़ है कि एक आवाज़ पे, एक आंसू पे आप देख लीजिए, लाखों किसान वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे 29 तारीख में, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे चुनाव। पर वो भीड़ फिर वोटों में क्यों नहीं तब्दील होती? होगा कोई विशेष कारण उसका, वो तो जनता ही बताएगी। क्या उनको ये लगता है कि आप संघर्ष आंदोलन ही करो, आंदोलन के ज़रिए लोगों की आवाज़ उठाओ, पर चुनाव का जो रास्ता है जो वो ना? इसमें मानना ये है कि अगर हम किसी एक विशेष पार्टी से या किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ के
हम विधानसभा में या संसद भवन में चले जाएं, तो आदमी को ये लगता है कि भाई 5 साल बाद फिर ये इनके खिलाफ ही बोलेंगे, जो सरकार बदल गई तो फिर ये इनके खिलाफ बोलेंगे। तो जनता का ये है कि निस्वार्थ हो गए, बिना चुनाव लड़े आप सेवा करो, आप किसानों की आवाज़ उठाओ। सरकार चाहे कोई भी हो, केंद्र में हो, प्रदेश में हो, देश में हो, आप सिर्फ किसानों की बात अपने करो। जी, हम आपका साथ देते रहेंगे अगर चुनाव लड़ोगे तो। चुनाव लड़ लिया 2 बार, हाँ हाँ, चुनाव लड़ लिया 2 बार, लेकिन कोई हासिल नहीं हो पाए, तो उसके बाद फिर ले लिया था, प्रण ले लिया था कि टिकैत परिवार का कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ऋषिकेश टिकैत जी की बात करूं, कितने बार जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है घर पे आते जाते रहते हैं? नहीं, वो तो 26 नवंबर में निकल गए थे 11 बजे के आसपास। उसके बाद आज तक मुजफ्फरनगर के 1 किलोमीटर तक अंदर भी नहीं आए। 7 महीने 22 दिन हो गए आज। ज़िले में घर पे क्या है, ज़िले में भी नहीं आए वो, ज़िला मुजफ्फरनगर में। अगर उनको हरिद्वार वगैरह जाना है तो वो शामली बड़ौद से इधर से निकल जाते हैं, सहारनपुर से, और बिजनौर वगैरह इधर जाना होता है तो क्या बोलते हैं, मेरठ हापुड़ इधर से निकल जाते हैं। इसकी खास वजह कि मुजफ्फरनगर में नहीं आ रहे? खास वजह तो कुछ नहीं, लेकिन यही है कि जी बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो ज़िला तो उनका घर ही है। अच्छा, कि जब तक बिल नहीं वापस होंगे तो तक अपने ज़िले में भी नहीं आए। ज़िले को भी घर ही मानते हैं, प्रदेश को भी घर ही मानते हैं, लेकिन ये खासकर ये हो जाता है ना कि ज़िले में आएंगे नहीं, मतलब घर पे नहीं आएंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि हम इन तस्वीरों पे बात करें क्योंकि बड़ी पुरानी ये तस्वीरें हैं। इनके बारे में अगर आप कोई और तस्वीर के बारे में कुछ बताना चाहो, जैसे वो मैं तस्वीर देख रहा हूँ जिसमें वो किसी ब्रिटिशर्स के साथ खड़े हैं, गोरे हैं वो, उसके बारे में बताना, वो कब की है, कहाँ की है? ये 1999 की है और ये 11 देशों का दौरा था। उसमें नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, युद्धवीर जी, और करीबन 50 आदमियों का इनका पूरा एक ग्रुप था। वो 11 देशों में गया था। हाँ, वहाँ के किसानों से बात करने के लिए, वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए, अर्थव्यवस्था, और किसान वहाँ पे कैसे खेती करते हैं उसके लिए। जी, ये बाहर का मतलब जाते रहते हैं? हाँ हाँ, ये हर साल का इनका टूर लगता रहता है, चाइना का या तमिलनाडु का, सॉरी चाइना वगैरह का, या नेपाल का, काठमांडू का, इस साइड का, बाहर जाते रहते हैं काफ़ी। तो वो जो किसान जथेबंदी हैं वहाँ की, वो बुलाते रहते हैं? हाँ हाँ, वहाँ का संगठन है, लाविया कंपेजिना के नाम से है। करीबन उसमें 20 संगठन है जो हमारे 20 देशों में है। जी, ये तस्वीर जो जिसमें पंजाबी में लिखा हुआ है, ये कहाँ की, किसने, ये कोई आपको गिफ्ट मिली हुई है? हाँ, ये गिफ्ट दी थी, वो पंजाब गए थे राकेश टिकैत जी, तो वहाँ पे एक मशहूर सिंगर है, नाम तो पंजाबी में है, उन्होंने वो गिफ्ट की थी वहीं पे ही। जी, कौन से सिंगर? सिंगर का नाम नहीं है ध्यान मुझे, क्या नाम लिखा हुआ था इसका, पंजाबी में है थोड़ा। जी जी, एक नूर सोशल वेलफेयर ट्रस्ट लिखा हुआ है। सो ये तस्वीर के बारे में, इसके बारे में जो ये नीचे, ये 2003 में बाबा जी के चोट लग गई थी, कचहरी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी थी। उसके 4 दिन बाद ये मीटिंग हुई थी वहाँ पे ग्राउंड में, जहाँ पे आपने देखा हो 29 तारीख में मीटिंग हुई थी, जो राकेश जी जब रोए थे वहाँ पे, उसी ग्राउंड में मीटिंग हुई थी। ये संघर्ष के दौरान पुलिस ने और मिलिट्री वगैरह ने लाठीचार्ज कर दी थी वहाँ पे। जी, तो उसके बाद ये कोई महापंचायत हुई? हाँ, ये महापंचायत हुई थी वहाँ पे, तो इसमें भी सभी पार्टियों के लोग आए थे। ये हमारी नहीं थी कि टिकैत परिवार की या भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग थी, इसमें भी सभी लोग आए थे, लोकदल वाले हैं, समाजवादी है, बसपा है, जितने भी लोग थे सब आए हुए थे। जी, तो ये फ़ोटो किसकी है, ये तस्वीर है? मुझे लग रहा है राकेश टिकैत जी की है। हाँ, ये राकेश टिकैत जी हैं, ये भी यूरोप के टूर पे गए थे, पेरिस वगैरह की है ये। जी, तो मतलब ये आंदोलन कोई पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी चौधरी साहब के साथ, बड़े महेंद्र टिकैत जी के साथ जाते रहे हैं किसानों के लिए? हाँ हाँ, ये हर जगह जाते थे। इनका तो एक किस्सा बहुत मशहूर था। अगर इनको मीटिंग में जाना था बाबा जी के साथ, और इनको गांव में खेती के लिए खाद जो होता है, कच्चा खाद, वो खेत में डालना होता, तो रात में अपनी 2-3 ट्रॉली करके और फिर बाबा जी के साथ अपना निकल जाते थे मीटिंग के लिए, अपना जो उनका हिस्से का काम था वो पूरा करके। पहले वो काम करके जाते थे कि हाँ? हाँ, वो रात में अपना पूरा काम कर देते थे ताकि 2 दिन की उनकी छुट्टी हो जाए और वो अपना मीटिंग वगैरह करते रहें। तो फिर मैं अगर आपकी बात करूं, आप तो बचपन से ही ये आंदोलन वगैरह देख रहे हो? हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं, जब से वो संभाला है, जब से आंदोलन ही आंदोलन चल रहे हैं।
मीटिंगें वगैरह हर महीने की 17 तारीख में तो होती है। सो आपके परिवार में और कौन कौन है? मम्मी है, वाइफ है निकिता, सुनीता मम्मी है, मेरी एक बेटी है 4 साल की। मैं मुलाकात करा देता हूँ। अभी उनका एक बहुत सारा सामान रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ बाबा जी का, जो संग्रहालय के में जाएगा ये। ये उनका पूरा का पूरा सजो के रखा हुआ है। ये कहाँ पे जाएगा? ये सिसोली जाएगा संग्रहालय में। अच्छा। ये पूरा का पूरा है आपका 89 से लेके और अब तक ये सारा अखबार वगैरह की कटिंग वगैरह ये सब इसमें तारीख वाइज डेट वाइज इसमें बना के रख देते हैं। जो भी आंदोलन होता है, जो भी छोटी भी खबर बड़ी खबर, जैसे ये बिजनौर वाला था, ये है तारीख 6 फरवरी 2015 की है, ये 14 की है, ये 15 की है, ये 2009 की है। मतलब ये पूरा 2000 ये बाबा जी का है। ये सब गिफ्टेड हैं। एक मायावती तो ये किसने कहा था? मायावती तो मेरी बेटी समान। ये बाबा जी ने ही बोला था। अच्छा। हाँ जी हाँ, उन्होंने रेट बढ़ाए थे गन्ने पे, तो उसके बाद ये बोला गया था। ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि मायावती भले ही प्रदेश की मुख्यमंत्री है, लेकिन मेरे लिए तो वह बेटी समान है। सो बेटी मानते थे मायावती को? बिल्कुल जी। मायावती जी को मैंने कहा मैं बेटी मानते थे? हाँ बेटी मानते थे, वो अच्छे काम किए थे उन्होंने काफ़ी। अच्छा। हाँ, गन्ने के रेट वगैरह बढ़ाए थे, बिजली के बिल कम किए थे। सबसे ज़्यादा जो गन्ने पे रेट बढ़ा है वो मायावती गवर्नमेंट में ही बढ़ा है, उसके बाद कोई रेट नहीं बढ़ा। 7 साल से तो इस गवर्नमेंट में कुछ बढ़ा ही नहीं, जो गवर्नमेंट चल रही है। तो हो सकता है कि इस चुनाव में जो इस बार चुनाव आएंगे तो उसमें मायावती की सपोर्ट कर दे बीकेयू। देखते हैं, वो तो जो संयुक्त मोर्चा तय करेगा, जो मीटिंग वगैरह होकर तय होएगा। अब उसमें हम एक अकेला पर्सन या एक अकेले संगठन तो कुछ नहीं करेगा। जो उसमें रहेगी संयुक्त मोर्चा जो बात करेगा वो ठीक रहेगा। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।